तो अपने बुक एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 4 शुरू करते हैं, जिसका नाम है द मैन हु डिडंट लुक राइट। अभी तक हमने देखा कि कोई भी हमारी आदत जो है वो 4 चीजों से होकर बनती है। पहला कि हमारे दिमाग को कुछ हिंट लगता है, कुछ क्यों मिलता है। उसके बाद उससे हमारा दिमाग कुछ सोचता है, जिससे उसके अंदर तलब उठती है कि यार मुझे ये करना है, मुझे करना है, जिसकी वजह से वो चीज करता है। और जब करता है तो उसे कुछ इनाम मिलता है, कुछ रिवॉर्ड मिलता है। और जब ये चीज बार बार रिपीट होती है हमारे दिमाग के अंदर, तो हमारा दिमाग उस चीज को याद कर लेता है, उसको ऑटोमेटिक बना देता है और वो हमारी आदत बन जाती है। ठीक है, अब आगे की किताब में हम क्या करेंगे कि हम पहले क्यू के बारे में पढ़ेंगे कि क्यू को कैसे हम अपने हिसाब से सेट करें ताकि सही आदत की तरफ जा सके। ठीक, तो शुरू होती है कहानी की। एक साइकोलॉजिस्ट थी गैरी क्लैन नाम की। इन्होंने हमारे जो ऑथर हैं एटॉमिक हैबिट्स के, जेम्स क्लियर, उनको अपनी एक डॉक्टर दोस्त के बारे में बताया। वो जो डॉक्टर दोस्त थी वो एक पार्टी में गई हुई थी और उसने एक अंकल जी को देखा कि वो थोड़ा देखने में ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अंकल जी से कहा कि आप देखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हैं। बूढ़ों को गुस्सा आ गया। बूढ़ों ने कहा तुम नहीं ठीक लग रही हो। पर कुछ देर बाद देखा गया कि मतलब 1-2 घंटे बाद वो अंकल जी सच में बहुत बीमार हो गए और उनकी लाइफ सेविंग सर्जरीज चल रही थी हॉस्पिटल में। मतलब बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो जो डॉक्टर थी, वो जिस चीज की डॉक्टर थी एक्चुअली में अंकल जी को वही बीमारी थी। और उनको, उस डॉक्टर को देखने में ये पता चल गया कि इनको ये बीमारी है। समझ रहे हो? कहने का मतलब कि उस लेडी को, जो डॉक्टर लेडी थी, उसको खुद नहीं पता था कि ये क्यों सही नहीं दिख रहा है आदमी। पर अंकल जी को बीमारी थी और उस लेडी को अंदर से ये चीज पता था कि नहीं, ये इस टाइप के पेशेंट ऐसे दिखते हैं लगभग। इसलिए उसने अंकल जी को कहा कि आप सही नहीं दिख रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक प्रिडिक्शन मशीन है। वो हर चीज को देखकर आगे की संभावनाएं लगाता रहता है कि आगे ये होने वाला है, ये होने वाला है। जैसे कई बार हम लोग जैसे नहाते हैं, नहाने के बाद हमको भूख लग जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है कि यार अब तो नहाए, अब तो खाना मिलेगा, पहले ही भूख लगवा देता है ना। या फिर कई बार हमारे फोन की रिंगटोन बजती है, भले दूर से रिंगटोन बज रही, पर हमारा हाथ अपने आप हमारे जेब में चला जाता है फोन निकालने के लिए, है ना। कहने का मतलब हमारा दिमाग किसी भी चीज को देखकर आगे का अंदाजा हमेशा लगाता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। अवेयरनेस मतलब हमें ये समझना चाहिए कि हम कौन सी आदत कब करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि हम क्या देखकर, क्या दिमाग हमारा किस तरफ चला जाता है। समझ रहे? तभी तो जब हम जानेंगे कि हमारा दिमाग क्या क्या काम कर रहा है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये करके इस तरफ चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम अपने क्यूज को मैनेज कर लेंगे ताकि हम आगे की उसकी डायरेक्शन बदल सकें। समझाता हूं कैसे। जैसे जो जापानी रेलवे है, इनके यहां पहले बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, तो इन्होंने एक सिस्टम अपनाया पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मतलब कि जब ट्रेन स्टेशन पे आती है तो कंडक्टर क्या करेगा, एक अपना पर्चा निकालेगा और उसमें हर चीज मार्क करना शुरू करेगा। सिग्नल ग्रीन है, इंजन सही टेम्परेचर पे चल रहा है, समय सही समय पर ट्रेन चल रही है ना। और जैसे टाइम मतलब समय तो सही चल रहा है, स्पीड जो है ट्रेन की बिल्कुल सही थी इससे पहले। इसका तो जितनी भी चीजें होंगी रेलवे स्टेशन पे रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड, वो हर चीज को एक एक करके पॉइंट करेगा और उसे तेज आवाज में बोलेगा और उसे सही मार्क करेगा। इससे देखा गया कि जो ट्रेन के हादसे थे या कुछ लापरवाही जो हो जाती थी, 85% तक कम हो गई। समझ रहे हो कैसे? कहने का मतलब भाई पता तो है, कंडक्टर को भी पता है, ड्राइवर को भी पता है ट्रेन के, कि भाई सिग्नल ग्रीन होगा तभी आगे बढ़ेंगे, स्पीड सही रखनी है, टाइम क्या चलना है। पर जब हर चीज एक सीक्वेंस में याद दिलाई जाती है ना, तो दिमाग वापस वहां पे एक्टिव हो जाता है। इसीलिए ऑथर हमें बताता है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अपने बारे में ज्यादा जानने के लिए। अब अपने बारे में हम ज्यादा कैसे जान सकते हैं? ज्यादा हम जान सकते हैं हैबिट स्कोर कार्ड बना के। हम लिख सकते हैं कि मैंने अपने सुबह की शुरुआत कैसे करी, मैंने क्या क्या किया है, और हर काम में मैंने क्या गलती करी। उस चीज को अगर मैं बोलूं कि देखो ये गलती मैंने करी, तो मेरे दिमाग जब दोबारा वो गलती करने जाएगा तो उसको याद आएगा, नहीं यार देखो ये गलती है जो मैं कर रहा हूं। इससे क्या है कि उस गलती को वो हटाना चाहेगा। जैसे हैबिट स्कोर कार्ड बना, मान लो तुमने शुरू किया बनाना। पहले मैं उठा, फिर मैंने अलार्म बंद किया, फिर मैंने कुछ देर मोबाइल चलाया,
फिर मैं सो गया, फिर मैं उठा, मतलब जैसे आपकी दिनचर्या जैसे चली उस दिन आपने वैसे लिखा। अब क्या होगा कि अब जब आप अपनी गलती को बार बार चिल्ला चिल्ला के सुनेंगे ना, तो लगेगा अरे यार ये तो गलत है। जैसे मोबाइल बीच में नहीं चलाना चाहिए था, तो अब तुमने देखा कि स्कोर कार्ड में मोबाइल बीच में आ रहा है। मोबाइल मैंने क्यों चलाया? क्योंकि अलार्म बंद करने के लिए मैंने मोबाइल उठाया था। अच्छा, मतलब अलार्म की वजह से मोबाइल तक मैं पहुंचा। क्यों क्या था? क्यों था अलार्म बंद करना? अलार्म बंद किया, उसके बाद फिर मोबाइल चलाने लगा, फिर मोबाइल चलाने की वजह से थोड़ा लेजी लगने लगा, आलसपन लगने लगा, फिर मैं सो गया। तो यानी ये चीज, तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। इसलिए एक काम करो, इसको हटाओ और अलार्म की जगह एक अलार्म क्लॉक ले आओ। भाई मोबाइल दूर रख के सो, तो मोबाइल चलाना बीच में बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार ऑथर कह रहा है कि अगर हम अपनी अवेयरनेस बढ़ा लें कि भाई मैं क्या क्या काम करता हूं दिन में, किस काम के बाद कौन सा काम करता हूं, तो हमें अपने क्यूज का अंदाजा लग जाएगा कि मेरा दिमाग क्या देखकर किस तरफ जाता है। ठीक है, और अगर मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता तो वो जो देखने वाली चीजें वो मैं हटा देता हूं। समझ रहे हो ना? इसलिए अपनी अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से जापानीज रेलवे ने 85% तक अपने एरर्स कम कर दिए। इसी प्रकार हम भी अपने दिन के एरर्स कम कर सकते हैं अगर हम ये जानते रहें कि कौन सी गलत आदतें मैं करता हूं, किसके बाद करता हूं, क्यों करता हूं। इससे मुझे पता चल जाएगा ना कि गलत आदत में क्यों एक्चुअली में करता क्यों। जैसे आदमी, अगर आप रोज मोबाइल चला के अपना समय बर्बाद कर देते हैं, तो अगर आप सीरीज से लिखेंगे कि मैंने ये किया, इसके बाद ये किया, इसके बाद मैं मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, तो समझ में आएगा ना कि मैं मोबाइल तक पहुंचा कैसे। उस जो पहुंचाने वाली चीज है उसी को अगर मैं हटा दूंगा बीच से, मैं मोबाइल चलाना बंद कर दूंगा। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि उस चीज को जानो कि एक्चुअली मैं गलती में कर कहां रहा हूं, और जानने के लिए हैबिट स्कोर कार्ड बनाओ। ठीक है, तो ये हमारा क्यू का पहला चैप्टर था, चैप्टर 4। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 तक हम क्यू के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, कि आखिर दिमाग ट्रिगर कैसे होता है। जैसे यहां पे हमने देखा ना कि मोबाइल में क्यों चलाया, क्योंकि अलार्म था। तो भाई अलार्म बंद करते वक्त मेरे दिमाग को हिंट लगे कि अच्छा है तो मोबाइल है तो चलाने वाली चीज मैं चला लेता हूं, इसलिए मैंने अलार्म ही हटा दिया, अलार्म क्लॉक ले आया। मैंने हिंट ही हटा दिया, अब हिंट हटा दिया तो काम मैं करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो हैबिट का मैंने पहला हिस्सा अगर तोड़ दिया तो हैबिट आगे परफॉर्म ही नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं।